ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से आलू चिकन और प्याज के पकौड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ानुल मुबारक में ट्राई करिए। और मैं आपको आलू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कि आलू कितना अच्छे से गल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट से चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा में मैं आलू भी यूज़ कर रही हूँ और प्याज भी। अब आप ये देखिए, चिकन के मैंने ये छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून अदरक लहसुन, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था थोड़े से पानी में, और पानी को बिल्कुल खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए मैंने इनको ठंडा भी कर दिया है और इस तरह की छोटे छोटे से हमारे पास आ गए चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स आ गए। इसी तरह से मैंने इसी नाप के मैंने काट लिए छोटे छोटे से आलूओं को मैंने बॉईल नहीं किया है। प्याज भी मैंने स्क्वायर में चॉप कर ली है। आप ये देखें किस तरह से मैंने की है। 1 कप मैंने लिया है बेसन और ये सारा मसाला है। हाफ़ से भी कम टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, यानी खाना पकाने का सोडा जो आप पकौड़ों में यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से भी कम आपने मीठा सोडा डालना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये सारे मसाले डाल देने हैं। हाफ़ कप मैंने लिया है पानी का। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको आप फेंटें। नॉर्मल बिल्कुल आपने फेंटना है बेसन को, जैसे आप पकौड़े तलते हैं इसी तरह से आप बेसन को अच्छे से घोल लें। और हमेशा आप याद रखें व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेसन को पकौड़े तलने से तकरीबन 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले आप बेसन को घोल के रखें भिगो के। इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूले फूले से पकौड़े बनते हैं कि आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अच्छे से आपको फेंटना है। तो ये देखिए मैंने 1 कप लिया था पानी जो कि पूरा लग गया है, ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरत पड़ने पे बस थोड़ा सा डलेगा, लेकिन मेरे ख़्याल से ये ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी। अगर मैं फ़ील करूँगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डाला था और अच्छे से मैंने बेसन को आप ये देख रहे हैं कि फेंट लिया है। आप इसको आधे घंटे के लिए अगर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने भी इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए छोड़ा है। तो बेहतर यही होगा कि आप बेसन को पहले से ही घोल के रख लें। जैसे इफ्तार से आप 4 से 5 घंटे पहले ही ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के आप अगर बेसन घोल लें तो जब आप शाम में पकौड़े बनाएंगी इफ्तारी पे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, चिकन, आलू और प्याज। मसाला डाल के ज़्यादा देर तक के लिए बेसन को नहीं छोड़ें कभी भी। हमेशा प्याज, आलू और ग्रीन मसाला पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से बेसन जो है आपने देखा होगा बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है। तो बेसन को तो आप घोल के रखें, लेकिन हरा मसाला डालने के बाद बिल्कुल ना छोड़ें और फ़ौरन फ्राई कर लें। तो अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ। तो तेल को मैंने मीडियम से भी कम फ्लेम पर, यानी कम फ्लेम पर रख दिया था। तेल गरम हो गया है। अब आपने टेबल स्पून का नाप लेना है
ये देखिए, ये है सारा बैटर और ये टेबल स्पून का आपने नाप लेना है और एक एक टेबल स्पून के नाप से आपने पकौड़े तलने हैं। आँच को आपने मीडियम रखना है, मीडियम से ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना आलू कच्चे रह जाएंगे और पकौड़े सही से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरह से नाप ये देखिए कि इस तरह से आप चमचे से बैटर को उठाएं कि चिकन, आलू और प्याज थोड़ा थोड़ा चमचे में आ जाए। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक में आप मेरी इस रेसिपी वाले पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिए। मज़ेदार से पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे आप ये देखिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ कि जब ये फ्राई हो जाए यानी कि ये गोल्डन से ब्राउन हो जाए तो फिर आप थोड़ी सी हल्की आंच करके इस तरह से छलनी वाले चमचे से, स्पून से आप फिर निकालें। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता। देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हुए हैं चिकन, आलू और प्याज के पकौड़े। तो इनको आप किचन टॉवल पर निकालें ताकि बिल्कुल ऑयल ना आए। इसी तरह से आपको सारे पकौड़े तल लेने हैं। पकौड़ों को आप हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं आसानी से हाथ से डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, क्रिस्पी मज़ेदार से आलू, चिकन और प्याज के पकौड़े रेडी हो गए हैं। आप रमज़ानुल मुबारक में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इमली की चटनी के साथ खाएं या हरे धनिए की चटनी के साथ खाएं और इस पर छिड़कें चाट का मसाला। ये देखिए कितने मज़ेदार से पकौड़े रेडी हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।